तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में तो हमारे पास तीन तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। पहले तो जिसको जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, और दूसरे होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स, तीसरे होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स जिसमें रिपीटेशन होता है। अगर हमें एक ही कंडीशन को बार बार इस्तेमाल करना है, एक ही फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करना है, तो ऐसे केस में हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और इटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम दूसरी भाषा में बोले हैं तो लूपिंग लूपिंग भी कहते हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है इसको। और तीन तरीके के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप सी लैंग्वेज में, फिर होता है व्हाइल लूप, और होता है डू व्हाइल लूप। तो तीन तरीके से लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। नाउ इसके बाद हमारा जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स है वो स्टार्ट होता है। और ये बहुत सिंपल है, फॉर व्हाइल डू व्हाइल। हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे इसके लिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है प्रो 9। और सबसे पहले इटरेटिव मतलब होता है रिपीटिशन। जब आपको किसी कंडीशन को बार बार इस्तेमाल करना होता है, जैसे 1 से 10 के नंबर प्रिंट करने हैं, तो हमेशा ही 1+1, सो ऐसे इस तरीके से चलता है। तो जब कंडीशंस रिपीट होती हैं आप उसको इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सपोज मैंने फॉर लूप लिया, अभी हम यहाँ पर लेंगे हैश इंक्लूड std.h, हैश इंक्लूड कोड.h। अब होता क्या है, जैसे फॉर वाइल डू वाइल तीन तरीके के लूप्स हैं, तो ये तीनों थ्री डिफरेंट वेज टू द सेम डेस्टिनेशन है। मतलब एक जगह पर पहुंचने के लिए तीन अलग रास्ते। आप कोई भी इनमें से यूज कर लें, काम हमारा सेम ही होना है। क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं यहाँ पर वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। सो 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करेंगे। और हमने यहाँ लिया वॉइड मेन। अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इटरेशंस के लिए। हमने यहाँ पर ले लिया इंटीजर आई, CLR STR। अब यहाँ पर फॉर का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और आई प्लस प्लस। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या है। और हमने यहाँ पर प्रिंट एफ लिया मॉड डी, क्योंकि मुझे आई की वैल्यूज प्रिंट करानी है और अलग अलग लाइन में सपोज प्रिंट करानी है, तो हमने /n ले लिया। ओके, सो हमारा प्रोग्राम रेडी है। पर अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो फॉर जो होता है उसका सिंटैक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपके प्रोग्राम में हो रहा है। तो इसमें क्या है, तीन चीजें चलती हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब हम जो वैल्यू ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर आई की वैल्यू 1 ली, इनिशियल वैल्यू 1 ली, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है 1 से। हमें चाहिए कि 1 to 10 नंबर्स प्रिंट होने हैं, तो 1 से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ये इनिशियलाइजेशन है। तो आई वेरिएबल तो हमने लिया था, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन ली है। कंडीशन यहाँ पर हमने ले रखी है आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें अपने प्रोग्राम को 10 तक रन कराना है। 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, और 10 से कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है बात कि हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। तो अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमारे पास लाइक या तो वैल्यू बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। तो हमारे केस में हमने आई प्लस प्लस लिया है, जो कि इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ रही है। हमें आई के बाद लेना है, लाइक 1 के बाद लेना है 2, 2 के बाद लेना है 3। इस तरीके से वैल्यूज जाएंगी। तो हमें क्या चाहिए था? इंक्रीमेंट चाहिए था। तो हमने आई प्लस प्लस लिया। ये आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जिसका काम होता है वैल्यूज को इंक्रीज करना। हमेशा एक बार में एक वैल्यू ही इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पर प्रिंटिंग की है, तो इसको मैं पहले तो रन यहाँ कराऊंगी, फिर इसका ड्राई रन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करा के दिखाऊंगी। तो लेट्स रन इट। आप देख सकते हैं कि 1 to 10 नंबर्स हमें प्रिंट होकर सिंपली मिल गए हैं, एज इट शुड बी, बिल्कुल प्रॉपरली जैसे होना चाहिए नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। और ये हमारा फॉर का प्रोग्राम है। तो इसकी जो वर्किंग है, इसको इन डिटेल समझाने के लिए मैं आती हूँ व्हाइट बोर्ड पर। और व्हाइट बोर्ड पे हम इसको आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो ड्राई रन का मतलब ये हुआ कि हम मैनुअली वैल्यूज को पुट करके आपको दिखाएंगे कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं सेम कोड एक बार यहाँ पर मैं सेम कोड लिख रही हूँ। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और आई प्लस प्लस। ये हमने कोड लिखा था, और इसके अंदर हमने डायरेक्टली प्रिंटिंग कराई थी। तो हमने यहाँ पर लिखा था प्रिंट एफ
मॉड डी स्लैश एन, और आई की वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी हमको, तो ये हमने ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं वैल्यूज को पुट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो सबसे पहले ये वाला स्टेप आता है, फिर ये वाला स्टेप आता है, फिर ये वाला स्टेप आता है, और उसके बाद वापस से ये वाला स्टेप आता है, और उसके बाद फिर ये स्टेप आता है, दिस वे। तो ये इसका काम इस तरीके से चलता है फॉर में, कि सबसे पहले तो आई की वैल्यू 1 है सपोज, तो आई इक्वल टू 1। फिर ये सेकंड स्टेप है कंडीशन, सेकंड स्टेप में कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं, हाँ है, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सपोज हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं 1। अब क्या हुआ कि इसमें स्लैश एन लगा था तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ गया। 4 ये है तो ये ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, मतलब एक वैल्यू बढ़ाएगा। तो जब वैल्यू बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू 2 हो जाएगी वैल्यू। फिर 5 क्या है, ये वाला फिर से, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये अंदर आएगा, फिर ये वैल्यू को प्रिंट करेगा यहाँ पर सेकेंड लाइन में 2, क्योंकि लाइन में हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ चुका था। उसके बाद यहाँ पर फिर जाएगा ऊपर, वैल्यू को बढ़ाएगा, आई इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर आएगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर कंडीशन लाइक ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर आएगा 4 प्रिंट करेगा। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलने वाला है ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। जब हमारा आई इक्वल टू 10 है तो ये 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन तब भी ट्रू है, क्योंकि 10 इक्वल टू 10 है। तो ये यहाँ पर आएगा और ये सभी वैल्यूज को प्रिंट करते हुए 10 तक जाएगा, और उसके बाद ये वैल्यू आई की फिर से बढ़ाएगा। तो उसने कहा आई इक्वल टू 11, फिर से करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। और एक बार जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज प्रिंट होके मिल रही हैं। तो ये तरीका होता है प्रोसेसिंग का, कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है फॉर लूप में चल रहा होता है, किस तरीके से इसका काम हो रहा है। पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर इसमें वैल्यू जो होती है वो प्रिंट होती है, फिर ऊपर जाके कंडीशन में ये इंक्रीमेंट करता है। ओके, सो सिंपली इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग जो है वो चलती है। अब आती है बात नेक्स्ट चीज की, कि अब हम लोग इसमें एक और प्रोग्राम देखते हैं, चलिए। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाती हूँ फॉर से रिलेटेड। ये हो गया हमारा प्रोग्राम 10। तो यहाँ मैं ले रही हूँ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 numbers in reverse order with a difference of 2। 10 नंबर में प्रिंट करने हैं रिवर्स ऑर्डर में, और नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। तो अब जैसे कैसा हो सकता है कि हमने कहा कि 20 से शुरू करते हैं, तो 20, 18, 16, 14, इसके तरीके से, इस तरीके से ये चलेगा जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में विद डिफरेंस ऑफ 2 लेंगे। तो फॉर के 2 बनाएंगे, फिर वॉइड मेन, सिंपली अपना पुराना, इतना तो कॉमन रहता है हर प्रोग्राम में। सपोज इंटीरियर में आई लिया है सिंपली, CLR SCR। फिर हमने कहा फॉर आई इक्वल्स टू 1, सॉरी 20। आपके हमको क्या करना है, 20 से शुरू करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है हमने सोचा है कि हम 20, 18 इस तरीके से वैल्यूज लेके चलने वाले हैं। तो हमने लिया आई ग्रेटर देन 0 और आई इक्वल्स टू आई माइनस 2। सो डिक्रीमेंट में अगर आई माइनस माइनस एक ही वैल्यू घट रही है तो हम माइनस माइनस कर देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा वैल्यू घट रही है तो हम उसको -1, -5, -6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया printf mod d स्लैश n और आई की वैल्यू, और ये हमारा हो गया गेट ch। तो run it and you can see that we are receiving the output accordingly, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था।
20, 18, 16, उस तरीके से आप जो भी यहाँ पर वैल्यू लेंगी। अगर हम 20 से नहीं चलना चाहते, हम 40 से चलना चाहते हैं, तो हाँ हमें ये याद रखना होगा कि हमें 20 तक ही जाना है, ताकि हमें 10 नंबर्स मिले, क्योंकि हमें 10 नंबर्स चाहिए रिवर्स ऑर्डर में विद द डिफरेंस ऑफ 2। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशंस क्रिएट करेंगी यहाँ पर। ओके, अब आती है बात, मैं अगर चलूँ, अगला जो है हमारा वाइल लूप है। तो इसमें एक वाइल लूप का प्रोग्राम देखते हैं। हमने वही वाला प्रोग्राम लिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। और इस बार हम जो है इसको करेंगे वाइल लूप से। तो हमने यहाँ पर वाइल लूप लिया है। अब वाइल लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हैश इंक्लूड, नहीं आईओ स्ट्रीम नहीं होता है, stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main। अब तीनों चीजें जो हमने ली थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो तो इसमें भी होता है, लेकिन सिंटैक्स अलग है। तो हमने यहाँ पर लिया सपोज इंटीजर i इक्वल्स टू 1, और ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन, और फिर हमने सीधा rstr ले लिया अपना। उसके बाद हमने यहाँ पर वाइल लिया है i लेस देन इक्वल टू 10, जो कि हमारी कंडीशन है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंटिंग करा ली, mod d स्लैश n और i। और फिर हमारी जो है वो कंडीशन आ जाएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ले लिया अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाइल का सिंटेक्स था वो बहुत सीधा सीधा है। वाइल में क्या होता है, जो तीनों चीजें थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो तीनों चीजें जो है स्प्लिट हो जाती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। पहले आपका इनिशियलाइजेशन आ गया, फिर आपकी कंडीशन आ गई, और फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया। तो इस तरीके से थ्रू आउट द प्रोग्राम ये स्प्लिट हो जाता है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो ये चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो सिंपली अंदर आके आई को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, क्योंकि ये लूप में है तो लूप की वजह से वापस ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू बढ़ के 2 होगी तो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा 2 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को फिर बढ़ा देगा, 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10। इस तरीके से 10 तक चेक करेगा। जब 10 हो जाएगा तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू रहेगी। अंदर आएगा 10 को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेटेड। और आप देख सकती हैं हमें 1 to 10 नंबर्स जो हैं वो प्रिंट होकर मिल चुके हैं। सो काफी सिंपल है ये भी। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं हम वाइल से रिलेटेड। अब हम लेते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो सिंपली हमने लिया, लाइक ये वाइल के थ्रू कर रहे हैं। सो हैश इंक्लूड std डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main। इसमें हमने सपोज लिया इंटीजर i इक्वल टू 10, 10 नंबर से रिवर्स ऑर्डर करना है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, clr str। और फिर हमारी कंडीशन आ जाएगी वाइल की, तो हमने कहा वाइल i ग्रेटर देन 0, दैट इज आवर कंडीशन। और यहाँ पर हमने क्या किया, printf mod d स्लैश n और i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे। फिर i माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारा डिक्रीमेंट है। जब सिंगल वैल्यू डिक्रीमेंट करनी होती है तो हम i माइनस माइनस का यूज करते हैं। और मेरे यहाँ पर 10 से 1 तक नंबर जो हैं वो प्रिंट होके हमें मिल चुके हैं। ये वाइल के थ्रू था। एक और प्रोग्राम देखते हैं वाइल के थ्रू, प्रोग्राम नंबर 13। सो ओ सॉरी, मैं तो कुछ किया ही नहीं अभी हम लोगों ने। ओके, सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर्स, ये वाला लेते हैं, 10 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर with a difference of 2। So hash include std.h, hash include conio.h, void main, integer I equals to 20, हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया।
और उसके बाद हम अपना CLR SCR लेंगे। फिर लाइक सिंपली वाइल I ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन हो गई। और सिंपली हमने यहाँ पर प्रिंट किया mod t/n वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू I-2, जो कि हमारा डिक्रीमेंट हो गया, गेट ch सिंपल। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज सिंपली गिविंग अस द वैल्यूज फ्रॉम 20 to 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वाज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर विद अ डिफरेंस ऑफ 2। तो यहाँ पर हमें 10 नंबर रिवर्स ऑर्डर में विद अ डिफरेंस ऑफ 2 ऑब्टेन हो चुके हैं। एंड ये हमारा वाइल का कोड है। अब जो है आखिरी वाला जो बचता है वो है डू वाइल, तीसरा तरीका लूप का। तो अब क्या है कि वैसे मैंने कहा कि फोर वाइल डू वाइल तीन तरीके हैं एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन वाइल और डू वाइल में एक कंपैरिजन बैठता है। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। तो कंपैरिजन क्या होता है कि हम वाइल लूप को एक्चुअली बोलते हैं, जैसे ये हमारा वाइल का प्रोग्राम तो मैं लिख दे रही हूँ वाइल लूप। तो वाइल लूप को एक्चुअली बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, और डू वाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वाइल में स्टार्टिंग में ही चेकिंग हो जाती है, कंडीशन की चेकिंग, लेकिन डू वाइल में एक्चुअली आखिरी में होती है। तो मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ डू वाइल से रिलेटेड। सो हम यहाँ लेते हैं राइट अ प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन इसलिए लेना ताकि कंपैरिजन करके पढ़ने में चीजें जल्दी समझ में आती हैं आसानी से। तो राइट, क्या हो रहा है ये, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। इस बार जो है हम इसको डू वाइल से करेंगे, और डू वाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल। ओके, सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, void main इंटीजर सपोज I इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन पहले ही होगा, देन CLR SCR, देन हमने यहाँ पर वाइल की कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है, डू वाइल में डू पहले आता है, तो डू के अंदर हम पहले प्रिंटिंग करेंगे। हमने कहा डू सपोज प्रिंट एफ mod t/n I, और फिर I इक्वल्स टू 10, ओ सॉरी आई I++ हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है आई 1 से लेकर 10 तक जाना है। तो 1 से तो स्टार्ट हुई थी आई की वैल्यू, और हमें चाहिए 10 तक, तो I+1 चलेगा। तो I++ मतलब I+1, I इक्वल टू I+1। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट, ये भी पहले आ जाता है। और फिर आता है हमारा वाइल, उसके बाद आता है वाइल। तो I < <10 जो कि हमारी कंडीशन है, तो हम यहाँ कंडीशन देंगे। बट यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जब हमने वाइल लिखा तो वाइल को हमने क्या किया है, टर्मिनेट करा है सेमीकोलन से। जबकि लाइक जो पहले हम लोगों ने वाइल देखा है, ये वाला जो इस प्रोग्राम में देखा था, ये वाइल था, तो इसको हमने क्या किया था, ब्रेसेस से शुरू हुआ था, ब्रेसेस पे खत्म हुआ था। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा था और ना लगेगा, क्योंकि सेमीकोलन जो है वो तब लगता है जब टर्मिनेट करना होता है। पर हमें वाइल का जो लूप होता है वो ब्रेसेस से शुरू होता है, ब्रेसेस पे खत्म होता है। जहां पर अगर हम बात करते हैं डू वाइल की, कहाँ चला गया, हाँ ये, अगर हम बात करते हैं डू वाइल की, तो डू वाइल में क्या होता है, ब्रेसेस और ये डू के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, डू से शुरू होकर डू पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वाइल आता है, तो वाइल को हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। प्रोसेसिंग सेम रहेगी, पहले ही क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, फिर आई की वैल्यू को बढ़ा के 2 जब हो जाएगी तब चेक कर रहा होगा 2 < <10। तो इस तरीके से होता है। अगर मैं इसे रन कराऊं तो ये मेरे 1 to 10 नंबर्स ये भी देगा। ऑल थ्री आर गोइंग टू गिव अस द सेम आउटपुट, देयर इज नो डिफरेंस इन द आउटपुट एक्चुअली। बट हाँ ये है कि वही मैंने कहा, तीन अलग रास्ते एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के, जिसे जो सुटेबल लगे वो यूज करता है। लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर लूप। ओके, अब वाइल लूप में क्या होता है, वाइल तो चलो ठीक है, लेकिन डू वाइल में इसमें कंडीशन पहले प्रिंट हो रही होती है, लाइक यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही होती है, फिर आखिरी में कंडीशन चेक हो रही होती है। आखिरी में कंडीशन चेक होने की वजह से इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। और क्योंकि प्रिंटिंग पहले हो रही है, तो यहाँ एक गड़बड़ ये है
कि अगर मैंने यहाँ 40 दे दिया होता, मतलब मेरी वैल्यूज तो है क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ 40 दे दिया है तो ये एक बार 40 प्रिंट करेगा ही करेगा, ये देखिए। लेकिन जब 40 बढ़ के 41 हो जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप आगे नहीं चलेगा। लेकिन एक बार तो प्रिंटिंग डू वाइल में होती ही होती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसको हम तब मोस्टली यूज कर रहे होते हैं जब हम स्विच केस के मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे होते हैं। लाइक स्विच केस को मेनली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है, जब आपके पास कोई मेन्यू होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीजें करनी है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। अब मेन्यू क्या, बार बार तो प्रिंट होना ही है, तो जब किसी चीज को पहले प्रिंट होना होता है तब आप यूजुअली उसे डू वाइल के थ्रू करते हैं। अब हम इसमें एक और प्रोग्राम देखते हैं, चलिए, डू वाइल से रिलेटेड। डू वाइल में कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस हाँ ये टेक्निकलिटी समझनी है कि डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है, और यही मेन रीजन है इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोलने का। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 numbers in reverse order with a difference of 2। तो इसको हम करेंगे डू वाइल से इस बार। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, void main। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने ले इंटीजर आई। अब हमारा क्या है, हमारा डू वाइल है और हमें 10 नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं, तो हमने 20 से शुरू किया। आई इक्वल्स टू 20, वही रिवर्स ऑर्डर में विद डिफरेंस ऑफ 2। तो ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन, CLR SCR। फिर हम यहाँ पर प्रिंटिंग लाइक करते हैं डू के अंदर। सो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ मॉड डी स्लैश एन फॉर न्यू लाइन और आई की वैल्यू, और आई इक्वल टू I-2, जो कि हमारी कंडीशन, सॉरी, जो कि हमारा डिक्रीमेंट है। फिर वाइल की कंडीशन आ जाएगी, वाइल आई ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, और इसको हमें टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि डू वाइल के वाइल को टर्मिनेट किया जाता है क्योंकि ये प्रोग्राम के एंड में होता है, ब्रेसेस के बाहर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज हमको प्रिंट होकर मिल गई हैं जिस तरीके से वो होनी चाहिए। एंड दिस इज द कोड, जस्ट अ सेकेंड, ये टाइमर वाला आ गया। हाँ, तो ये हमारा कोड है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जो थर्ड टाइप है इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बाद जंपिंग स्टेटमेंट्स का। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सिंपली ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब जो है वो प्रोग्राम्स के बीच में इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ब्रेक तो हम लोगों ने स्विच केस में इस्तेमाल किया ही था। अब कंटिन्यू है, गो टू है, रिटर्न है, ये सब आगे भी दूसरे प्रोग्राम से हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से कर रहे होंगे, तब ये सारे भी अपने आप ही धीरे धीरे आते रहेंगे। इनको कोई स्पेसिफिकली अलग से प्रोग्राम नहीं है, नहीं करना होता है, बेसिकली इसे प्रोग्राम के बीच में इस्तेमाल करते हैं।